दोस्तों, मैं बीपी ब्लड प्रेशर के ऊपर जब अपना वीलॉग बना रहा था तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि हम अपने बुज़ुर्गों का कितना ख्याल रख सकते हैं या हम अपने बुज़ुर्गों का कितना ख्याल रखते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक वीलॉग इसके ऊपर भी बनाया जाए कि हम अपने बुज़ुर्गों को कैसे जज्बाती तौर पे और कैसे उनका हर लिहाज से खिदमत और उनका ख्याल रख सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको चंद एक चीज़ें बताऊंगा जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने ये बुज़ुर्ग जो है ना, ये हमारे असासा हैं। आई एम श्योर कि जो मेरी उम्र के लोग हैं उनके तो कोई शाज़ और नाज़र ही ऐसे खुशकिस्मत लोग होंगे जिनके बुज़ुर्ग उनके साथ होंगे, अदरवाइज़ तो मैक्सिमम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो अपने उन बुज़ुर्गों के बारे में बात करूंगा जो आपके साथ और हमारे साथ रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह जब फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने ना कुर्सियों से क्रॉलिंग करते करते खड़ी हुई और कुर्सियों को पकड़कर चलना शुरू किया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का लम्हा था। आप यूँ कह लें कि मुझे अभी तक वो जगह उसकी वो वॉक करना याद है। इसी तरह जब उसने पहली दफ़ा मुझे बाबा बोला तो दैट वाज अ मेलोडी टू मी। वो आज भी मेरे कानों में वो मेलोडी चलती है। ये वही बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो हमारे लिए दे दी होती है। अब हमारी बारी है कि हम उनका मतलब हमारी से मुराद आपकी बारी है। अब मैं तो खुद एक बुज़ुर्ग हो गया हूँ। आपकी बारी है कि आप अपने बुज़ुर्गों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप उनकी जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट है वो आप उनकी सेहत का ख्याल रखें। बुज़ुर्ग लोग कई दफ़ा बड़े केयर फ्री होते हैं, केयरलेस होते हैं और वो ना अपना बीपी चेक करते हैं, ना शुगर चेक करते हैं, ना वो आपको बताते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। वो बस अपने अंदर ही सब चीज़ों को जज़ब करते रहते हैं। तो बेस्ट इज़ कि आप उनका ख्याल रखें, आप उनका बीपी चेक करें, आप उनकी शुगर को मॉनिटर करें और हर वो चीज़ देखें जो जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कोई डाइवर्जन या कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप ज़रूर उनको डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से मशवरा करें। वो कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे, वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये आपने खुद उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप उनको एक्सरसाइज कराएं, वर्जिश कराएं। वो घर में पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, आप अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे, वो आपकी राह तकते रहते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है कि वो बैठे बैठे बैठ ही जाती हैं। बिल्कुल आपसे दरख्वास्त है कि आप उनको ज़रूर एक्सरसाइज करें, उनको लेके बाहर निकलें, घूमें फिरें। जिस तरह मैंने बताया था, पहले भी मैंने बताया कि एक्सरसाइज किसी जगह पे भी हो सकती है, छोटी सी जगह भी उनके लिए काफ़ी है। और उनके लिए हमेशा हल्की एक्सरसाइज रखें, बड़ी लाइट सी एक्सरसाइज हो, लेकिन उनको ज़रूर चलना फिरना, उनका सोचना देखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनकी सेहत का ख्याल इस तरह भी रख सकते हैं कि आप उनको एक्सरसाइज कराते रहें। देन कम्स के उनकी खुराक का बहुत ध्यान रखें। उन्होंने हमारी तो हर ख्वाहिश पूरी की हुई है बचपन में। अब हमारी बारी है कि हम उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखें, उनको वो चीज़ें दें जो उनको पसंद हैं खाने में, ना कि वो चीज़ें हम ले आएँ जो हमें पसंद हैं। ठीक है, हम अपनी पसंद भी डेफिनेटली, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये पसंद है या ऐसा नहीं है, ये ऐसे है। लेकिन आप हमेशा कोशिश ये करें कि आप उनकी पसंद की चीज़ें लेके आएँ ताकि वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से खाएं और उनके लिए हल्की और नरम ग़िज़ा का एहतमाम करें। फिर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनको ज़हनी सुकून देना है। वो ज़हनी सुकून ऐसी है कि आप उनके सामने अगर कोई गलत बात कह भी जाती हैं, हो भी जाती है, तो आप कभी भी उनके सामने गुस्से का इजहार ना करें, आप खामोश हो जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ज़िंदगी में हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी बहुत सारी कोताहियों को, बहुत सारी गलतियों को इग्नोर किया है, एब्जॉर्व किया है। अब उनकी बारी है कि हम उनकी गलतियों को एब्जॉर्व करें या उनकी बार बार कोई चीज़ पूछने का या बार बार कोई चीज़ करने का अगर हमें नहीं भी पसंद तो हम उसको इग्नोर करें। उनकी एक ज़हनी जो और जज्बाती जो उनकी सेहत है ना, उसका बहुत ख्याल रखना, बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बड़े टची हो जाते हैं। तो आपने उनकी जज्बात का बड़ा ध्यान ख्याल रखना है। इसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तन्हाई। हमारे बुज़ुर्गों को जो है ना, दवाई से ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो है आपका साथ। आप उनको तन्हा ना रहने दें कभी। जब भी आपको मौका मिले आप उनके पास बैठें, आप उनसे गपशप लगाएं। ये फिर चले गए तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे, फिर ये दोबारा वापस आपको नहीं मिलेंगे। बेस्ट वुड बी आप ईद शबरात का इंतज़ार ना करें कि मैं ईद आएगी तो अब्बू को या अम्मा को गले मिलूंगा।
آپ کو جب بھی موقع ملتا ہے آپ ان کو حق کریں، آپ ان کو گلے ملیں. آپ یو کانٹ امیجن، آپ ینگ بچے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں آیا کہ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حق کرتے ہیں یا جب ان کو آپ گلے لگاتے ہیں تو وہ کیا ایفیلیشن ہوتی ہے، وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے. آئی کین فیل اٹ بیکاز میں ابھی عمر کی سلسلے میں ہوں، جا کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے حق کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح آئی ایم ابو دا اسکائز. مجھے اچھا لگتا ہے سب چیزوں کا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اور جو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے اور اخلاق بھی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کو اف تک نہ کہیں. مطلب اگر وہ کوئی بات ہو بھی جاتی ہے، کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ نے ان کے ساتھ بہت ہی نرمی سے، بہت ہی پیار کے ساتھ. اور مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا کہ جی 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اس میں ایک بیت اللہ شریف کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور دوسرا آپ اپنے والدین کو، اگر اپنے والدین کو آپ پیار بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک ثواب ہے. اور دوستو یاد رکھو کہ اس راستے میں سے ہم سب کو گزرنا ہے. اس میں فلاح وہی پائے گا جس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہوگی، وہ دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی فلاح پائے گا. آئی ہوپ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں، یہ بہت انمول اور نایاب تحفے ہیں. یہ ایک دفعہ چلے گئے تو پھر آپ کو دوبارہ واپس نہیں ملیں گے، پھر آپ صرف ان کی آواز اور ان کی تصویروں کے ساتھ انجوائے کریں گے. تو اب آپ کے پاس ہیں، اب ان کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کسی میڈیسن، کسی کھانے، کسی چیز سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچے اپنے بزرگ والدین کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، ان کا خیال رکھیں گے اور ان سے دعائیں لیں گے. بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا. بہت شکریہ.